TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है, आप के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार। फ़ोरम में रख दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है। दाग ब्लाद सूरीनामा से निकाला जाएगा। कुछ खबरें सोनी साहब लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, जून की आखिरी तारीख देर तक गिनी। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी एकदम बता दें आपके लिए कि आज के वास्ते जो काम्बियो कोर्स है, US डॉलर के लिए 7 तक, एरो के लिए 1 तक, तेल का दाम सवारी के लिए कम बेस सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही तरह से है। और ये है ऑनलाइन 48 तक डीजल 3 तक 7 तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और कल के लिए एक छुट्टी का दिन है, नेशनल फेसदाग है, फ्राइडेग है, जिसे आप मानते हैं। मतलब यह है कि कल के लिए खेती कोती का दिन है, जहाँ पर आज़ादी की जंजीर से लोगों को आज़ाद की गई थी। और यह है 1863 में। तो ज़रूर यहाँ से बधाइयाँ दी जाती है सूरीनाम की तमाम जनता को, और देश विदेश में जहाँ तक लोग हैं सूरीनाम का, सभी को अभी से बधाइयाँ यहाँ से पेश की जाती है। ओली जोंदर वोन बलैत ऐसा राम, तो तेल बगैर यानी कि बलैत जिस पर ज़रूरी है बनाने के लिए, यानी कि लोग के रहने के वास्ते, तो ये ठीक भी नहीं है। एक मुसीबत, ज़बरदस्त मुसीबत हो सकता है। प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोंस ये बात कहा है, लोगों को सावधान किया कि तेल खास सेक्टर प्राइस वोनिंग खरौंत फोर्स कान ऑब्ड्राइफन। बोले मतलब ये है कि इससे जो ख़ास तेल निकलेगा तो ज़मीन और मकान की दाम जो है तो ये बहुत ज़बरदस्त चढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाए। दी waarschuwing alleen is echter onvoldoende। सिर्फ सावधान करना ठीक नहीं है, लेकिन एक मकान जो makelaar, grondmakelaar ontstaat de grootste schade wanneer de overheid pas ingrijpt nadat speculanten de markt al hebben overgenomen। बोले उन लोगों को जो ज़मीन देते हैं सरकार, जो जिसके लिए अब कुछ नहीं करते हैं, स्पेकुलर करते हैं कि किस तरह से वो उस पर पैसा बना सकें, बेच सके, पैसा बना सकें। और जब ये हालात हो, जब ये मुसीबत पैदा हो जाए, यानी कि ये कारोबार हो जाए, ये लोग पैसा कमा चुके, तब जाकर सरकार इसमें फ़ैसला ले, तो बहुत देर हो जाता है। बहुत देर खरोस्त स्काद, बोले बहुत ज़बरदस्त नुकसानी होता है। नुकसानी होता है जब बाद में, जब ये हरकतें लोग कर जाते हैं और बाद में सरकार इस पर फैसला लेता, बंद करता है या कुछ करता है, तो बहुत देर हो जाता है। Dan komen investeerders, dan kopen investeerders massaal grond op। बोले तब उस वक्त में जब यहाँ पर गैस और जब ज़रूरी पड़ेगा ज़मीन के, तो भैया जो लोग यहाँ पर इन्वेस्टर करेंगे तो वो लोग ज़मीन के ज़रूरी पड़ेगा और ज़्यादा तादाद में ज़मीन ख़रीदने की कोशिश करेंगे। और ये सबब है कि ज़मीन का दाम चढ़ते चले जाएंगे। ना stijgen prijzen grond op, massaal grond op stijgen prijzen, explosief en wordt een eigen woning voor middeninkomens en starters onbereikbaर। बोले तब उस वक्त में जब ज़्यादा तौर पर इन्वेस्टर करने के लिए जो आएंगे, इन्वेस्टर्स ज़्यादा तौर पर बड़े बड़े तादाद में, ज़्यादा तादाद में ज़मीन को ख़रीदेंगे, तो ये मुश्किल हो जाएगा। जो लोग अपना मकान शुरू करते हैं, अपना मकान न बनाने के लिए मिड-इनकमर्स, और जो लोग चाहते हैं मकान बनाने के लिए, नौजवान लोग, तो वो लोगों के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगा। Makelaar stelt dat dit geen kwestie is van een links of rechts of economisch doel, maar een goed bestuur। बोले ये कोई लिंक्स रेक्स के बात नहीं है, दाएं बाएं के बात नहीं, लेकिन एक अच्छा बस्तूर होना चाहिए, सरकार होना चाहिए, शासन अच्छी तरह से करना चाहिए। Ook landen met een vrije markteconomie grijpen in wanneer de woningmarkt ontspoort। बोले बड़े बड़े देशों में और देश जहाँ पर मार्केट इकोनॉमी
मार्क इकोनॉमी भैया बोले जब अपना यानी कि रास्ता पकड़ लेता है तो वहाँ पर भी ये मुसीबत होता है। इसी तरह से ए नॉर्वेगन worden olie opbrengsten gecombineerd met lange termijn beleid en publieke investeringen। बोले नॉर्वेगन में ये हालात है जहाँ पर तेल जिस तरह से लोग इसका आमदनी करते हैं, तो भैया यही जो बातें हैं यही बातें वहाँ पर भी नज़र आता है। En publieke investeringen. Singapore bouwde via een sterke overheidsrol betaalbare woningen voor een groot deel van de bevolking। लेकिन सिंगापुर कोई दूसरा किसी से काम किया और वो कोशिश किया है अपने लोगों के लिए, यानी कि सरकार अपने हाथ में लेकर मकान बनाने के लिए उन लोगों के वास्ते जनता के लिए जो ज़रूरी है। अब जनता ज़्यादा तादाद में तरवेल इकोनॉमी तखले करते ज़ेर मरख ब्रीफ, और उस वक्त में भी जिस वक्त में कोशिश किया अपने लोगों को मकान बना कर देने के लिए सिंगापुर, तो वहाँ का इकोनॉमी बहुत अच्छा जिस तरह से था उसी तरह से रह गया, बढ़ता चला गया। Bij de voorbeeld laten zien dat economisch groei en bescherming van burgers samen kunnen gaan। बोले तो ये बात ऐसा है, दर्शाता है कि ये दोनों बातें जो है जनता के लिए अच्छी तरह से मकान देने और इकोनॉमी बढ़ाना, ये दोनों बातें जो है साथ साथ चल सकता है। द प्रेसिडेंट kan daarom niet volstaan met waarschuwing। बोले प्रेसिडेंट बोले है ना, द प्रेसिडेंट सिर्फ जहाँ पर लोग सावधान करता है तो सिर्फ ये बात मान लें, नहीं ये ठीक नहीं। द स्टॉर्म दी द ओवली इकोनॉमी kan veroorzaken is voorspelbaar। बोले जो हो सकता है यानी कि तेल के सबब से, तो बोले अभी से लोग इसको ना इस पर यानी कि फैसला ले सकता है कि किस तरह से होगा। Zonder snelle maatregelen dreigt opnieuw een kleine elite te profiteren van stijgende grondvoorwaarden terwijl de meerderheid achterblijft। ना बोले अगर ये ऐसा ही रह जाएगा तो वो लोग जिनके पास पैसा है, जो लोग धनवान हैं, पोसीसी वाले हैं, जिनके लिए पैसा आमदनी है और जिनकी हैसियत अच्छा से, तो वो लोग और बढ़ते चले और आमदनी करते चले जाएंगे, धनवान बनते चले जाएंगे भैया। और जनता जो है जिस तरह से है, अगर जनता के लिए कुछ नहीं होगा तो जनता वहीं रह जाएगा जहाँ पर 50 बरिस पहले था और अभी तक खड़ा है, वहीं खरले रह जाएंगे 100 बरिस बाद भी। Dat patroon heeft Suriname de afgelopen 50 jaar vaker gezien। हाँ देखो यही बात अखबार भी बोलता, बोले यही बातें 50 साल तक न सूरीनाम के अंदर ये बातें नज़र आया है, और अगर ऐसा रहे तो 50 साल और आएगा तो 100 साल हो जाएगा पूरा। Hoogbouwwoning Nieuw Nikeri volledig door brand verwoest। एक मकान न्यू निकेरी में आग लगा भैया, ऊंचा पीला का मकान था। Hoogbouwwoning वानस्त्रात में इलाका निकेरी में, न्यू निकेरी जो होफ प्लाट्स है निकेरी का, सुबह की वक्त में ये सुख की 26 तारीख को, और आग लगने के सबब से बिल्कुल जलकर राख हो गया है। बहुत अफसोस की बात है। और एक ऊंचा पीला के मकान है जो कुछ हिस्सा में लकड़ी और कुछ हिस्सा से ईंटा से बनी थी, और भैया जब आग लगा तो जल गया। ब्यूरो न्यू निकेरी वहाँ पर जब आया है सिपाही वगैरह, तो भैया ये बातें कि उन लोगों को नज़र आया है। तो voorlopig onderzoek van de politie is gebleken dat een huurwoning betreft die werd bewoond door DM। 28 साल का DM इसमें रहता था, यानी किराया का मकान था, किराया पर वो रहता था। भैया onderzoek से छानबीन करने की पता चला है। और इनकी पति DM haar echtgenoot 2 kinderen en haar jongere broer। बोले ये लोग DM पति, 2 लड़के और एक भाई। De eigenaar van de woning RR54 verklaart dat het pand niet tegen brand is verzekerd। बोले verzekering बीमा नहीं है, er deden zich geen persoonlijke ongeluk, किसी को चोट नहीं आया। Volgens het onderzoek van de afdeling forensische opsporing regio West is de vermoedelijke oorzaak van de brand overbelasting van het elektriciteitsnet geweest। बोले बहुत ज़्यादा ना इलेक्ट्रिक पर बहुत ज़्यादा अपराध, बहुत कारोबार करने के सबब से लोग इस पर ख्याल नहीं करते हैं, ओवर ब्लास्ट हो जाता है। तो भैया कोर्सलोइतंग जब देता है तो ये सबब से आग पकड़ लेता, और यही भी कबवेश हुआ है। आगे चलकर यह भी बताई जाती है कि द strafklacht die zichzelf tegenspreekt। बोले एक strafklacht यानी कि सज़ा, शिकायत, सज़ा का शिकायत जो अपने आप यानी कि अपने आप को ये
ठीक बात नहीं करता, अपने आप पर लागू नहीं है। Terwijl artikel 9 van de bankwet de centrale bank zullen de taak geven prijsstabiliteit, financiële stabiliteit en monetair beleid te bewaken, probeert een deel van de kritiek hetzelfde reservebeheer strafrechtelijk te framen। ना अब देखो दूसरा किस्म से, हालांकि इन लोगों का ये काम है स्टेबिलिटी मोनेटायर बलेज ये सभी बातें नज़र रखने के लिए, तो भैया कोई दूसरा ना इसमें कोई और दूसरा तौर और तरीक़ा इख्तियार कर rapportage die laten zien dat de kassareserves niet zijn verdwenen। बोलो kassareserve नहीं गुम हो गया, kassareservezaak is al lang geen technisch bankdossier meer, ना zij is veranderd in een strijd met framing। तो भैया ये हरकतें लोग करते हैं कि जिस तरह से होना चाहिए नहीं होता है, तो लोग कोई दूसरा ना इसको अहमियत देता, कोई दूसरा यानी कि इसमें इसका मतलब लगा देते हैं। आगे चलकर ये भी बताए मिनिस्टर पोकी स्टॉप में थिएटर बखेन में आनखिफ्त। मिनिस्टर पोकी बोले थिएटर के तरह जिस तरह से हरकतें की जाती है, बोले इसको बंद करो, आनखिफ्त करो। मिनिस्टर दियाना पोकी जो साक का है behandeling, begrotingsbehandeling aan de Nationale Assemblée में 51 parlementariërs om personen die ten onrechte sociale uitkering koopkrachtversterking van uit de bestand te verwijderen। बोले ये मांग किया है 51 जो लेदन है असम्बली का, ताकि सब सहमत हो कि जो लोग को नहीं मिलना चाहिए, हक नहीं रखते इस पर, उन लोगों को ये बस्तांत है उसमें निकालने के लिए ना। voorbeelden van geestelijke leiders die dure Toyota Prado's rijden। बोले geestelijke leiders, बोले भैया जो धर्म ओलंबियो होते हैं, धर्म मजहब के ओलंबियो परादो चलाते, टोयोटा परादो चलाते, बड़े बड़े गाड़ी में भैया इतना ऊंचा कि सिर्फ आंख उनका दिखाते रहते हैं। jarenlang uitkering ontvangen omdat de politiek hen iets gunde। बोले पॉलिटिक के सवाल से, पॉलिटिक बोले अरे बड़ा हमारा बड़का दोस्त है भैया, बोले हमारा काम करे ना, हमारे लिए पंडिताई करे या मौलवियाई करे या हमारे दुमरी हमारी हैं, तो भैया उनको दे। तो यही तरह से होता है जिस तरह से पोकी ये बात बता। De uitleg roepen fundamentele vraag op waarom wordt hierover gesproken alsof slechts een administratief probleem is। बोले क्यों इस तरह से बातें की जाती है कि लोगों को निकालने की सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेtie का ये समस्या है। Wanneer iemand zonder recht gemeenschapsgeld ontvangt, is dat geen vergissing die uitsluitend met een druk op de delete-knop wordt opgelost। बोले अगर किसी को बेवजह जो हक नहीं रखता उस पर और पैसा दी जाती है, तो मतलब ये नहीं कि एक knop डिलीट जाने तो आप डिलीट करें, कोई चाहते हैं वहाँ कंप्यूटर में तो भैया डिलीट knop पर druk कर दे या अपना मोबाइल पर तो भैया डिलीट हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। Als vaststaat dat de uitkering bewust en onrechtmatig zijn verstrekt of ontvangen, gaat het om een mogelijke strafbare handeling। बोले जानते हुए सोच और अपने पूरा होश और हवास में ये जानते हुए ये हरकतें आप करते हैं, तो भैया ये सजावार है, तो सज़ा देना चाहिए। दियाना पोकी सज़ा इन लोगों को दिया हो, जो लोग हरकतें किए हैं और बुरी बुरी काम किए हैं, अच्छा नहीं अच्छी तरह से, तो इनको आनखिफ्त करो ताकि इन लोगों को सज़ा मिले। ये हरकतें नहीं होना चाहिए। बहरहाल ख़बरें जो आज के लिए भी अहमियत रखता है भैया, हम भी तो आपके सामने रख दिए रिकी सर साहब सोनी के साथ मिलकर, जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो भैया हम दोनों के लिए छोड़ देना। एक बार फिर कल एक अच्छी दिन आपके वास्ते गुजरे, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा।